अक्सर आप लोग विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में सुनते रहते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। आखिर ये होता क्या है और आर्थिक स्थिरता में विदेशी मुद्रा भंडार की क्या भूमिका है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और यहाँ आरबीआई की बात होना स्वाभाविक सी बैंक है, क्योंकि भारत की केंद्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है। इसे आप लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये एशिया है, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार है क्या? तो विदेशी मुद्रा भंडार का आशय किसी केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई परिसंपत्तियां होती हैं, एक तरह से संपत्तियां होती हैं। इसमें बैंक नोट शामिल होते, जमाएं, बॉन्ड और ट्रेजरी बिल तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। 1990-91 के आर्थिक संकट के बाद सी रंगराजन और वाई वी रेड्डी समिति ने 12 महीने के आयात को कवर करने हेतु विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की सिफारिश की थी। इसके अगर घटक की बात करें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, इसमें एफसीए मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जापानी येन जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्राओं से बनी होती है। स्वर्ण भंडार, सोने की बात हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को लंबे समय से एक प्रमुख आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में महत्व दिया जाता रहा है, जो स्थिरता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों प्रदान करता है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्मित एसडीआर आरक्षित परिसंपत्तियां हैं जो सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार का पूरक हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसमें। आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति, तो यह मुद्रा के आवश्यक कोटे का एक हिस्सा है जिसे प्रत्येक सदस्य देश को आईएमएफ को प्रदान करना होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। अस्थिरता, आर्थिक स्थिरता में विदेशी मुद्रा भंडार की क्या भूमिका है? आर्थिक बफर या भंडार देशों को मंदी का प्रबंधन करने, मुद्रा को स्थिर करने तथा निवेशकों को विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। व्यापार संतुलन, जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो यह भंडार देशों को व्यापार असंतुलन को कम करने में सक्षम बनाता है। मौद्रिक रणनीति, और इससे रिजर्व केंद्रीय बैंकों को मुद्रा मूल्यों को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने तथा मौद्रिक नीतियों को लागू करने की अनुमति मिलती है। बाह्य दायित्वों की पूर्ति, पर्याप्त भंडार से देशों को बाह्य ऋण की पूर्ति में सहायता मिलती है और जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बढ़ती है। विनियमन दर प्रबंधन, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने, वित्तीय स्पर्धा सुनिश्चित करने तथा अस्थिरता को कम करने के लिए इस भंडार का उपयोग करते हैं। तरलता प्रावधान, तो इस भंडार से सुनिश्चित होता है कि कोई देश संकट के दौरान ऋण एवं आयात जैसे वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सके। तो यही कहानी है आपकी किसकी? विदेशी मुद्रा भंडार की। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा इस तरह के टॉपिक पे बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी वनडे एग्जाम की। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।